हरे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज एक और पौराणिक कथा लेकर मैं आपके बीच में गणपति भगवान की जय बोलो श्री गणेशाय नमः कथा प्रारंभ कर लेते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की ये सबसे पौराणिक कथा है, यानी कि आप गणेश जी की कथा वैसे तो किसी भी व्रत में सुन सकते हैं, और ये 10 दिन तो इतने महत्वपूर्ण है कि हर दिन आपको एक कथा में दे रही हूँ तो आपको सुननी ही ज़रूर चाहिए, शेयर भी करनी चाहिए। जितनी बार भी ज़्यादा सुन सकें उतनी बार सुननी चाहिए। तो सुबह शाम 2 समय सुननी चाहिए, और आपको याद हो जाए तो औरों को भी सुना देनी चाहिए। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पार्वती जी ने भगवान शिव के समय से आज समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने को कहा। शिव चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और पुतले से कहा, बेटा हम चौपट खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का जो चौपड़ का खेल था वो शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया, और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं, और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देश भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। वह देखकर प्रसन्न हो गए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फल, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। ये कथा आपको कैसी लगी? कहा जाता है कि भगवान गणपति का व्रत माता पार्वती ने भी किया, भगवान गणपति का व्रत और पूजन भगवान शिव ने भी किया। भगवान गणपति की व्रत और पूजा करने से जीवन के समस्त पापों का और दुखों का नाश होता है, अंत होता है। तो इसलिए भगवान गणपति की पूजा प्रथम पूज्य तो वो है ही, लेकिन वैसे भी यदि आप करते हैं पूरे मन से, पूरे विश्वास और श्रद्धा से, तो जीवन में कष्ट आ नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ कथा आपको निश्चित अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः कुछ भी लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।